हम चारों तरफ से इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। हमारा दिमाग दो काम करता है, या तो वो सोचता है या हमारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन हमारे पास लाके देता है। हमारी सोच हमारे 5 सेंसेस के ऊपर डोमिनेंट है, क्योंकि जब हम कुछ सोचते हैं तो अपने आप हमारे 5 सेंसेस बंद हो जाते हैं और दिमाग वही प्रोसेस करता है जो हम सोच रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम किसी क्लास में कोई लेक्चर ले रहे होते हैं, प्रोफेसर लेक्चर दे रहे होते हैं, मगर हमारा दिमाग कुछ याद नहीं रख पाता क्योंकि लेक्चर के दौरान वो कुछ और ही सोच रहा था। मगर असली परेशानी तो ये है, हमारा दिमाग इन दोनों चीज़ों में से ही भी अवेयर नहीं था। ना तो हमें ये याद है कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, और ना ये याद है कि हम सोच क्या रहे थे। हम एक अलग ही अनकॉन्शियस स्टेट पर जी रहे हैं। हमें एहसास ही नहीं कि कब दिन हुआ, कब शाम हुई, दिन भर आँखों ने क्या किया, क्या देखा, क्या सुना, दिन भर हमने क्या सोचा, ये भी कुछ भी याद नहीं। इस स्टेट से जागने का नाम है माइंडफुलनेस या मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन में हम इन दोनों चीज़ों में से किसी एक पर ध्यान लगाते हैं। या तो इस बात पर ध्यान लगाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, या इस बात पर कि हमारी आँखें, हमारे टेस्ट बर्ड या हमारे कान क्या इन्फॉर्मेशन हम तक ला रहे हैं। हम अपने थॉट्स के ज़रिए अपने आप से ही बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, और हमारे थॉट्स लगभग 60 to 70,000 थॉट्स पर डे हमें आते हैं, यानी 1 सेकेंड में एक थॉट। मगर हम अपने आप से क्या कह रहे हैं? 70,000 थॉट्स में से हमें कोई भी थॉट याद नहीं रहता कि हमने आज दिन भर क्या सोचा। इसी स्टेट से अपने आप को जगाने का नाम है माइंडफुलनेस या मेटाकॉग्निशन। माइंडफुलनेस के द्वारा हम कोई भी चीज़ जो हमें खुशी देती है, उस चीज़ से हम पूरी तरह खुशी प्राप्त करते हैं। नॉलेज गेन करने वाली चीज़ से हम अपने सेंसेस का यूज़ कर इंफॉर्मेशन को मेंटल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ाते हैं, और मेटाकॉग्निशन के द्वारा पढ़ी हुई चीज़ आसानी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंच पाती है। मान लीजिए कि आप मनपसंद खाना खा रहे हैं, मगर उस दौरान आप फ़ोन देख रहे हैं, तो आपका अवेयरनेस बिल्कुल भी वहाँ नहीं है, और ना ही आपको पता है कि आप फ़ोन में क्या देख रहे हैं। इस तरीके से आपका डिवाइडेड अटेंशन और एक अनकॉन्शियस स्टेट आपको खाने का मज़ा नहीं दिला पाएगा। इसलिए इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ चुनें और अपने ज़िंदगी को होश में जिए। अपने सेट गोल तय करने के लिए आगे बढ़ें, डिस्ट्रैक्शन से बचें, अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाएं, खुशियाँ ढूंढें, और अपने ब्रेन को ट्रेन करें वापस अनकॉन्शियस स्टेट से मेटाकॉग्निशन स्टेट पे आने के लिए। अब इतने साल हम अनकॉन्शियस स्टेट में रहे हैं, तो आसान नहीं है कि एकदम से हम अपने आप को चेंज कर मेटाकॉग्निशन स्टेट में ले आए। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए दिन भर हमें जब भी याद आए, जब तक याद रहे, हमें मेटाकॉग्निशन स्टेट पर रहकर अपने आप को ट्रेन करना है और अपनी ज़िंदगी को वापस कॉन्शियस ज़िंदगी बनाना है। तो पेश है अब नई सीरीज़ मेमोरी लैब, जिसमें ब्रेन के अब कई और राज खुलेंगे। नई तकनीक जो आपके ब्रेन की मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग को कई गुना बढ़ाएंगी। मेमोरी के सारे राज, साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। So do join this series of understanding and learning, and don't forget to press the bell icon and do like, share and comment.